प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा सीसीटीवी फुटेज के बारे में और दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे हुआ सुशांत सिंह राजपूत का पूरा केस में एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो हुआ शूट और वो एजेंसीज के पास पहुंचा भी और उसका डिटेल भी मैं आपको दूंगा, पूरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो, क्योंकि यही एक जरिया है जो आज मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर सकता हूँ। चलो, आपको एक बात पता हो, सारी दुनिया ये बोल रही है कि नहीं 13 जून की रात को वहां माउंट ब्लैंक में जो वीडियोस शूट हुए हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी कैमरेज थे उस हिसाब से जो शूट हुए हैं वहां पे तो उसका डिटेल तो मैंने आपको बता दिया और सीबीआई को फुटेज मिल भी गया। जो रिपब्लिक पे कंपनी ने भी बोला था कि फुटेज शूट हुआ है, मैंने पूरा डिटेल मेरे वीडियोस में बताया गया है कि किस तरह से क्लाउड में शूट होता है, क्लाउड में रहता है, जो चाहते हुए भी सीबीआई क्या किसी का बाप डिलीट नहीं कर सकता 2 साल तक। और जब ऐसा हादसा होता है तो उस चीज को लॉक किया जाता है कंपनी की तरफ से इमीडिएटली, तो वो नहीं होता। और वो वैसे भी सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनको मिल चुका है सीसीटीवी फुटेज, तो डोंट अबाउट दैट थिंग, वो तो है, वहां तो पता चल चुका है क्या हुआ। अब बात करता हूं मैं सीसीटीवी फुटेज इन द कूपर हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज जो बाहर के हैं वो सीबीआई ने ले चुकी है, जहां पे संदीप वगैरह बाकी सब पुलिस वाले वगैरह क्या कर रहे थे, कोई थंब दिखा रहा था, कोई मुंह आता, कोई आवाज दे रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई दुबई कॉल कर रहा था, ये सब चीजें है। रिया चक्रवर्ती कब गई, उसने कितना देखा, क्या दिखा, ये सारी सीसीटीवी फुटेज के है, वो सीबीआई के पास, मुंबई पुलिस के पास, सबके पास है। लेकिन इसके बाद एक इंटरनल सीसीटीवी फुटेज होता है जो कूपर हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। जब कोई भी आदमी मरे, कोई भी इंसान के पास ऐसा हादसा हो, वो भले सुसाइड हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हादसे का पूरा सीसीटीवी फुटेज वो उसका जो पोस्टमार्टम का है वो शूट होता है। और ये तो सुशांत सिंह राजपूत था और ये डिसाइड नहीं हुआ था, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक डिसाइड नहीं कर सकता कोई भी। वो मुंबई पुलिस ने 15 मिनट में डिसाइड किया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन वैसे वहां पे अंदर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के बाद ही पूरा फाइनल रिपोर्ट दिया जाता है। तो ये जब वहां पोस्टमार्टम शूट हुआ, वो शूट होने के बाद, क्योंकि शूट होता है आगे जाके किसी ने लूप होल्स निकाले, सेलिब्रिटी था वो, तो फिर इस वजह से सीधा बोला गया कि एक वीडियो शूट हुआ है पोस्टमार्टम का, और वो कूपर हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम का सीसीटीवी फुटेज, वही फुटेज एम्स पे गया। क्योंकि मुझे कहाँ से खबर पता चली, ये खबर थी एम्स में। एम्स ने कहा कि एम्स में कहा, मुझे रिपोर्टर से भी खबर पता चली एक्चुअली, वो एम्स ने कहा कि हमें फुटेज मिल चुका है, वो सीसीटीवी फुटेज जो कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का शामिल हुआ था, क्योंकि उनको 13 जून की सीसीटीवी फुटेज का लेना देना नहीं है। Did you understand? 13 जून को जो लोग गए आए, ये एम्स का काम नहीं है, सीबीआई का काम है। लेकिन पोस्टमार्टम में क्या हुआ, किस तरह से पोस्टमार्टम शूट हुआ, क्योंकि एम्स के डॉक्टर है वो, तो वो जांच करेंगे सीबीआई की टीम की तरफ से। तो वो उन्होंने पोस्टमार्टम सीसीटीवी का पूरा देखा और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, वो पैसे खा के बोला कि सच्चाई के हिसाब से बोला, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने किस तरह से यूटर्न लिया, ये हमने रिपब्लिक भारत में पहले ही दिखा दिया, जिस वजह से मैंने भूख हड़ताल भी की थी सुधीर गुप्ता के लिए अलग से, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। अब ये पूरे के पूरे डॉक्टर्स की डिटेल, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ये भी साबित करती है कि नहीं, ऊपर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज शूट तो हुआ है, लेकिन वो फिर किस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि उस फुटेज में सीधा डॉक्टर्स तो पता कर लेते हैं कि यार ये गलत किया, इस तरह से तो पोस्टमार्टम नहीं होता, इस तरह से तो नहीं होता। और सीसीटीवी फुटेज में ये भी पता चलता है कि किस वक्त वो किया, किस वक्त पोस्टमार्टम किया, और ये भी पता चलता है कि पोस्टमार्टम देख के ही कि ये कितने बजे हुआ, क्योंकि उस वक्त तो लाइव ट्रायंगुलेशन मार्क दिख रहे थे, जो भी ट्रायंगुलेशन मार्क्स है या फिर बॉडी के ऊपर मार्क्स है या नहीं है। क्योंकि फोटोज जो वायरल हुए उसमें टी शर्ट बरमूडा वगैरह पहना था 3-4 सुशांत, लेकिन पोस्टमार्टम में क्या होता है, बॉडी ओपन करके सारी चीज़ें की जाती है। मुझे बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें, लेकिन सच बात बताना ज़रूरी है कि अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुशांत को इंसाफ कैसे मिले। अब ये वो चीज़ें होती है कि चलो, जब ये सारी चीज़ें वहाँ सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है तो एम्स के डॉक्टर को तो सारा पूरे बॉडी दिखा होगा कि कहाँ उसको चोटें लगी है, कहाँ किसे मारा गया है, क्या नहीं है। क्योंकि अगर कहीं चोटें है, ऑफ कोर्स हमने भी देखा है कई जगह है, लेकिन लोग, आपको मालूम है सीसीटीवी अपना डॉक्टर्स क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। लेकिन अब वो एक तरह से मेरे को तो लग रहा था कि कोई वेब सीरीज चल रहा है क्या। लेकिन वहाँ जो पूरी देख रही थी, पूरा का पूरा मार्क्स वगैरह उन्होंने देखे होंगे, तो क्या एम्स के डॉक्टर ने पूछा नहीं होगा कि इनके बॉडी के ऊपर जो निकालते हैं वहाँ पे कितने हाथापाई हुई कि नहीं हुई। अगर क्योंकि कोई किसी को, देखो 2 चीज़ें होती,
अगर कोई मुझे मारने आया, मैं तो फिजिकली स्ट्रांग हूँ, तो मैं उसको नाखून से पकड़ूंगा, नोचूंगा या कुछ करूंगा, हाथों से करूंगा, तो हाथों के नाखूनों में या कुछ ना कुछ आएगा। अगर कोई मार्क्स दिख रहा है तो ऑफकोर्स एम्स वाले डॉक्टर पूछेंगे कि नाखूनों का जो भी आपने सैंपल्स लिए वो का, उससे डीएनए सैंपल निकलता है। अगर दूसरी बात, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ पिलाया गया पहले, तो वो फिर विसरा में चली जाती है कि विसरा के रिपोर्ट में क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ जहर है या नहीं है। अगर ऐसा जहर तो मुझे नहीं लगता, पिक्चर में कुछ भी दिखाते हैं, ऐसा जहर तो नहीं है कि वो पता ही ना चले विसरा में, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन बाद हुआ दिशा की तरह, की बाद में पता नहीं चला विसरा में क्या निकला। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है एम्स के पास जाने के बाद भी एम्स ने जो कांड किया, उसी वजह से मैं एम्स में गया था। जिस वजह से जो मुझे उन्होंने ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट नहीं दी जो पब्लिक डोमेन में, वही दी, अलग से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्पेशली वही बताया कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है, हमें दे चुका है, हमें कूपर ने सारी चीज़ें बताई। हमने करीना फॉरेंसिक जांच टीम जो है यहाँ मुंबई में, जो कूपर हॉस्पिटल के अलावा एक फॉरेंसिक जांच टीम होती थी, वहाँ ने उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी, ये रिपोर्ट वहाँ की, ये रिपोर्ट, उसके बाद वो एम्स की जो रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने किस बेसिस पे बनाई। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मुझे समझ में आती नहीं चीज़ें, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज तो मुझे नहीं दिखाया, मैंने नहीं देखा कूपर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज, इसलिए क्योंकि मैं क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं मांगता है। मैं भले लॉयर्स की तरफ से गया था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं मांगता है कि आप कौन हो, दोस्त हो, फैन हो, दोस्त हो या फैन हो या कुछ भी हो, परिवार का रिश्ता नहीं है ना आपका, पर आप ब्लड रिलेशन नहीं है ना, फिर बात खत्म, फिर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमी थी मेरी, क्योंकि ये बात तो मैं भी मानता हूँ, अगर सुशांत सिंह राजपूत मेरा सगा भाई होता तो अब तक उसको इंसाफ मिल चुका होता, क्योंकि मैं हालांकि मैं हाथ डाल के निकाल लेता, फिर वो कोई भी हो, सीबीआई हो या एम्स हो, ईडी हो, एनसीबी हो, और समीर वानखेड़े हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, किसी का कोई भी हो, भाई तो सुशांत मेरा आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन लॉ मुझे ऑर्डर नहीं देता, लॉ मुझे वो इजाजत नहीं देता, वो पावर नहीं देता। अगर ऐसा होता तो वो पावर मेरे पास होती, और मैं तो मतलब लिटरली माँ बहन कर देता इन सब की, और वो भी कम से कम 2 या 3 महीने के अंदर ही सबके सब सजा के हकदार होते, या तो फिर देश छोड़ के भाग जाते, दोनों में से एक होते, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं। अब मैं खुद पुलिस वाला तो या सीबीआई वाला तो हो नहीं जो पकड़ के रखूंगा उनको, या तो वो देश छोड़ के भाग जाती है, सुशांत को इंसाफ मिल जाता, ये 3 महीने में ही हो जाता। लेकिन ये पावर मेरे पास भगवान ने नहीं दी, ये पावर मेरे पास, और फिर भी अगर मैं कर सकता था तो बहुत लोगों ने कोशिश की कि मैं ना करूं, लेकिन चलो जब तक होगा तब तक करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितना भी कुछ भी होगा मैं आगे बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल